ये भी सुनने की बात है। अगर एक टीचर एक स्टूडेंट इनकी बात की जा रही है तो इन्हें ना ग्रामर में कॉमन जेंडर कहते हैं। कौन सा जेंडर कह रहे हैं बच्चों? टीचर को, स्टूडेंट को, चाइल्ड को, बेबी को, इन सबको कौन सा जेंडर मान रखा है? कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर का क्या मतलब होता है बच्चों? कॉमन जेंडर यानी ऐसे नाम जिन्हें देखकर जेंडर का पता ना चले कि बात मेल की हो रही है या फीमेल की। जैसे कोई कहे टीचर आए हैं, तो अब क्या बताएं, फीमेल या मेल? स्टूडेंट इंतजार कर रहे हैं आपका, तो अब स्टूडेंट में लड़का भी हो सकता है, लड़की भी। बेबी हुआ है उनके घर, अब बेबी लड़का भी हो सकता है और लड़की भी। तो इस तरह के नामों को कॉमन जेंडर कहा जाता है। इस तरह के नाउन्स को कॉमन जेंडर की कैटेगरी में रखा गया है। और जितने भी कॉमन जेंडर है इंग्लिश में, उन सब के लिए प्रोनाउन जो इस्तेमाल होता है, पर्सनल प्रोनाउन, वो क्या है? इट है। सिंगुलर के केस में देखो, प्लूरल में तो सारे ही दे होते हैं। अगर सिंगुलर कॉमन जेंडर दिखाना है, एक टीचर की बात कर रहे हो, तो इट को ग्रामेटिकली इस्तेमाल किया जाता है। एक बेबी दिखाना है तो इट इस्तेमाल होगा, एक चाइल्ड दिखाना है तो इट इस्तेमाल होगा, एक स्टूडेंट, एक डॉक्टर, एक शॉपकीपर, एक ग्रोसर, इन सब के लिए इंग्लिश में पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? इट होता है। पर अगर एक से ज्यादा दिखाने हैं, यानी टीचर्स, तो उस केस में फिर इट नहीं, इट का प्लूरल। और इट का प्लूरल कौन होता है इंग्लिश में? दे लगाना होता है। तो अगर टीचर के लिए पर्सनल प्रोनाउन लगा रहे हो तो इट, टीचर्स के लिए लगा रहे हो तो दे, बेबी को कहना है तो इट, बेबीज कहना है तो दे, चाइल्ड कह रहे हो तो इट, और चिल्ड्रन कहना है तो दे। अब आप मुझे चैट में बताओ कि डॉक्टर के लिए क्या लगाओगे और डॉक्टर्स के लिए क्या लगाओगे?